गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यवसाय दिन का पहला पार्ट, जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। हालांकि इससे पहले व्यवसाय दिन के कुछ वीडियोस के माध्यम से आपने व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य इनका विस्तृत अध्ययन एक परिचय के रूप में किया था। अब हम इन्हीं विषय वस्तुओं को अध्याय के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि व्यवसाय जो है वो व्यवसाय आज हमारे सामने जिस स्वरूप, स्थिति में और तकनीक आधारित है, वैश्विक व्यापक है, क्या पहले इसका स्वरूप कैसा था, अर्थात व्यवसाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। यदि भारतीय महाद्वीप की बात करें, क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में पहले जाना जाता था। एशिया महाद्वीप का एक सबसे बड़ा भूभाग भारत या जो भारत खंड था उसे कहा गया है। भारत पूरे एशिया महाद्वीप में व्यापार के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया था। अनेक प्रकार की गतिविधियां भारत के यहाँ से संचालित होती थी। कई ऐसे देश जिनको पश्चिमी देशों से व्यापार करना होता था या एशिया के अन्य कोई, जैसे मान लीजिए पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, अन्य जो महाद्वीप है, उनकी व्यापारिक गतिविधियां भी भारत के माध्यम से ही होती थी। बड़े बड़े काफिलों के रूप में व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए व्यक्तियों का समूह है पशुधन पर माल को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे। सड़क मार्ग भी उस समय था, सड़कें थी नहीं। जो आज की सड़क है, हम सड़क शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो एक यातायात का मार्ग के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है। पशुधन, बैलगाड़ी या इस प्रकार के जो संसाधन है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा जा सकता था। हालांकि उस समय वहां पहुंचने के लिए बहुत समय बिताना पड़ता था। समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था और समुद्री मार्ग से व्यापार है वो आयात निर्यात का एक सबसे बड़ा माध्यम था। भारत से भी अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात होता था और आयात भी किया जाता था। उस समय भारत है वो अपने हस्तकलाओं, शिल्प कलाओं, हस्त निर्मित वस्तुओं, मसाले, चाय, जूट या सूती वस्त्र, रेशम कीट आदि से बनी भी अनेक प्रकार के पदार्थ वस्तुओं का प्रमुख या बड़ा व्यापारिक केंद्र माना गया था। आज जैसे कई शहर में उनका नाम लूँ, जैसे मथुरा है, उज्जैन है, तक्षशिला है, कांची है, और आपके दक्षिण के कई ऐसे शहर या स्थान हैं जो या तो जिनको विलय कर दिया गया वर्तमान में भारत में, या उनको अलग कई नामों से जाना जाता है। वो उस समय के बड़े व्यावसायिक केंद्र के रूप में, बड़े शहर के रूप में जाने जाते थे। और इसकी अधिकाधिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि प्राचीन काल के उस समय के व्यवसाय में पशुधन की प्राथमिकता होती थी, अर्थात व्यापार करने के लिए जो विनिमय की क्रिया है, एक्सचेंज है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता? पशुधन का होता। कैसे होता? क्योंकि पशुधन के माध्यम से वस्तु का क्रय विक्रय होता, अर्थात जो आज हम क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं वो विनिमय नहीं, आदान प्रदान होना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का ही प्रयोग किया जाता था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होना। अब प्रारंभिक दौर यही था, फिर सभ्यताओं और आबादी के विकास के साथ साथ इन स्थितियों में अनेक प्रकार की कठिनाइयां या समस्याएं व्याप्त होने लगी और उन समस्याओं के समाधान के लिए फिर विनिमय के अनेक अन्य ऐसे माध्यमों का विकास हुआ। कालखंड दौर समाप्त हुआ। राजा रियासतों के समय की बात करते हैं तो उस समय विनिमय के रूप में धातु से बनी कोई वस्तु जिसे विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था, वो सोने के रूप में, चांदी के रूप में या उनसे उनका विलय करके बनाई गई कोई वस्तु, उसको आकार दिया जाता था। वो गोलाकार आकृति लगभग होती थी, उसमें उस रियासत, राजा या उनके कोई पूर्वजों के चित्र अंकित होते और उसका प्रयोग वो विनिमय के लिए किया जाता था।
सभ्यताओं का विकास और आगे बढ़ा, व्यापारिक स्वरूप बदलते गए, भारत में भी व्यापारिक स्थितियां बदलती गईं, देश विदेश का व्यापार एक दूसरे से जुड़ता गया और आज जो मुद्रा है, मुद्रा शब्द की हम बात करते हैं, वो मुद्रा एक कागज़, विशेष प्रकार के कागज़ से निर्मित होते हुए हम सबके पास में है और जिसे हम विनिमय का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। तो मुद्रा की अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई है, उन इकाइयों के आधार पर वस्तु का माप तोल और उसकी मात्राएं निश्चित हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तार तो वैसे बहुत है, इस पुस्तक में भी आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, भारत की ऐतिहासिक व्यापारिक जो मार्ग कौन कौन से थे, किस प्रकार से कार्य होता था, उस समय की बैंकिंग प्रणाली क्या थी, मुद्रा का लेन देन कैसे होता था, जो मान लीजिए कि साख के रूप में माल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते तो उसमें किस आधार पे, किस साख के आधार पे माल को भेजा जाता था, उसके लिए कौन से पत्रों प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता था, ये सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आएंगे। आगे हम बात करते हैं व्यवसाय के पार्ट्स के अनुसार व्यवसाय की प्रकृति एवं अवधारणा। प्रकृति एवं अवधारणा में अर्थ परिचय और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, व्यवसाय की विशेषताएं। अर्थ परिचय की यदि मैं बात करूं कि व्यवसाय का व्यस्त रहना, व्यवसाय की व्युत्पत्ति जो है कि व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति, व्यवसाय शब्द इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? व्यस्त रहने से हुई, बिजी रहना। अब वो व्यस्त किस में रहता है? किसी क्रिया में, और क्रिया या कोई कार्य में, ठीक है। और ऐसे कार्यों से वो क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाई? आर्थिक क्रियाएं कहलाई। यानी वो अर्थ से जुड़ गई, अर्थ या धन से जुड़ गई, जिसमें व्यक्ति का लाभ उद्देश्य निश्चित हो गया, तो ऐसी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा गया। तो व्यस्त रहते हुए जो क्रियाएं संपादित की जाती है और उससे लाभ कमाया जाता है, लाभ प्राप्त किया जाता है, तो व्यवसाय में ऐसी क्रिया गतिविधि को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। दूसरा एक इसमें होता है कि गैर आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं, कि जो क्रिया होती है उन क्रियाओं को, कोई भी कार्य, उसको दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक स्थिति में और गैर आर्थिक स्थिति में। गैर आर्थिक स्थिति में तो आर्थिक क्रियाएं तो जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए कोई लाभ प्राप्त करता है, एक निश्चित उद्देश्य उसका उसमें निहित होता है, परंतु गैर आर्थिक क्रिया में लाभ प्राप्ति का, धन पूंजी को प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं केवल सहानुभूतिवश, भाईचारे के आधार पे, प्रेम भाईचारे के आधार पे, सद्भावना के लिए की जाती हैं, उसके बदले में कोई प्रतिफल की प्राप्ति निश्चित नहीं होती है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और व्यवसाय में गैर आर्थिक क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो इसका मतलब व्यवसाय क्या हुआ? व्यवसाय समाज या आर्थिक पक्ष से यदि इसको समझा जाए तो व्यवसाय से तात्पर्य कि एक वह सामाजिक आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं निर्माण से लेकर वितरण तक की समस्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए ग्राहकोन्मुखी लक्ष्य को आधार मानकर लाभ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। अब व्यवसाय में जो क्रियाएं की जाती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ना कि गैर आर्थिक क्रियाएं। तो एक सामान्य सा अर्थ परिचय हुआ। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें कि व्यवसाय जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। व्यवसाय की विशेषताएं, नंबर 1 आर्थिक क्रिया, व्यवसाय की आर्थिक क्रिया। नंबर 2 वस्तु सेवा उत्पादन। वस्तु सेवा का उत्पादन, लाभार्जन, लाभ उद्देश्य के लिए विशेषताएं होती है। नंबर 4 जोखिम तत्व। नंबर 5 प्रतिफल, अनिश्चितता। ठीक है। उसके बाद में
निरंतरता व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं में है निरंतरता। नंबर 7, वस्तु सेवा की उपयोगिता का सृजन। उसके बाद में देखें 8वीं विशेषता में हम कह सकते हैं जैसे आर्थिक क्रिया हो गई, वस्तु सेवा, उत्पादन, लाभार्जन, जोखिम तत्व, प्रतिफल, निश्चितता, निरंतरता, वस्तु सेवा की उपयोगिता का सृजन और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है। एक विशेषता हम नंबर 9 दे सकते हैं, संतुष्टि प्रदान करना। संतुष्टि प्रदान करना। एक विशेषता हम दे सकते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। अब इनकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय की विशेषताओं में प्रमुख स्थिति आती है कि व्यवसाय में की जाने वाली क्रियाएं। अतः व्यवसाय में की जाने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यवसाय इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से लाभ अर्जित करता है और जिन कार्य गतिविधियों से क्रियाओं से लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य निश्चित होता है, उसे आर्थिक क्रियाओं के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, वस्तु सेवा का उत्पादन। तो व्यवसाय की विशेषता है कि वस्तु सेवा का उत्पादन और वितरण तक, तो ग्राहक तक वस्तु को पहुंचाने का उद्देश्य रखते हुए वो वस्तु सेवा का क्या करता है? उत्पादन करता है। और उत्पादन भी क्या होता है कि कब, किस समय, किस प्रकार की आवश्यकताएं, तो उनकी पहचान करके, अवसरों की खोज करके वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो वस्तु सेवा का उत्पादन करने की स्थिति भी व्यवसाय की एक अलग पहचान बनाती है। तीसरी विशेषता आती है लाभार्जन, यानी लाभ। अब देखो, प्रॉफिट, लाभ उद्देश्य सबसे प्रमुख विशेषता है कि व्यवसाय का उद्देश्य ही क्या है? लाभ अर्जित करना। वैसे यदि व्यवसाय के उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक उद्देश्य में एक तो लाभार्जन आ जाता है, एक आपका व्यवसायिक उद्देश्य में आर्थिक उद्देश्य आ जाता है, जिसमें लाभार्जन है, ग्राहकों को बढ़ाना है, नए व्यवसाय का विकास विस्तार करना है, और मानवीय उद्देश्य भी होते हैं और सामाजिक उद्देश्य भी होता है। तो प्रमुख उद्देश्य में लाभार्जन आता है, क्योंकि लाभ अर्जित करने से ही व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके विस्तार की बात हम सोच सकते हैं, संसाधनों को जुटाया जा सकता है, ग्राहकों को और अधिक कैसे आकर्षित किया जाए, उनके बारे में नए नए अवसरों, तकनीकों का प्रयोग भी लाभ उद्देश्य के आधार पर ही निश्चित होगा। क्योंकि लाभ यदि है तब ही आगे की गतिविधियों पर चर्चाएं की जा सकती हैं। इसलिए व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं में लाभार्जन को शामिल किया जाता है। फिर आता है जोखिम तत्व। अब व्यवसाय का जोखिम तत्व का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय और जोखिम एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि व्यवसाय है तो जोखिम निश्चित है। अब जोखिम इसलिए, अब जोखिम से डरकर या भयभीत होकर हम व्यवसाय नहीं करें तब तो फिर वो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन व्यवसाय यदि आप कर रहे हो तो जोखिम तत्व उसमें विद्यमान होगा, वो किसी भी प्रकार से उपस्थित हो सकता है। व्यवसाय में कोई दुर्घटना हो सकती है, माल आग से नष्ट हो सकता है, माल चोरी हो सकता है। हमने मान लीजिए विदेशों से कोई कच्चा माल मंगाया, कोई मशीनें आयात की, समुद्र में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, पानी से, भूकंप से, किसी भी प्रकार से जोखिम हो सकती है। परंतु उस व्यवसाय में उस जोखिम से सुरक्षा प्राप्त भी की जाती है। उस सुरक्षा के उपाय क्या हैं? बीमा के रूप में होते हैं, इंश्योरेंस। व्यवसाय या व्यापार के सहायकों के रूप में हमने बैंक, बीमा, तो बीमा शब्द की स्थिति यहाँ जुड़ी हुई है। उस बीमा से क्या होता है? व्यवसाय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। परंतु हम बात करें विशेषताओं की, तो व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को संपादित करते समय जोखिम तत्व की उपलब्धता होनी निश्चित है, और वो कब किस समय उपस्थित हो जाए उसके पूर्व में ही हम क्या करते हैं? व्यवसाय को उन जोखिम तत्व से सुरक्षित करवा लेते हैं।
फिर बात करते हैं प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल यानी लाभ। अब वो प्रतिफल यहाँ पे लाभ और हानि दोनों के रूप में है। उसकी अनिश्चितता का मतलब है कि लाभ ज़्यादा होना, कम होना, समान या नहीं होना, और नहीं होने का मतलब क्या है, हानि होना। तो व्यवसाय की विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रतिफल, क्योंकि व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय की क्रियाओं से, प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों से, बदलते हुए व्यापारिक गतिविधियों, तकनीकी कुशलता के अभाव में व्यवसाय में प्रतिफलों की अनिश्चितताओं का दौर चलता रहता है। अर्थात कभी किसी समय व्यवसाय में लाभ की अधिकता प्राप्त होती है और कभी किसी समय हानि की संभावना भी प्रबल हो जाती है। फिर बात करते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब व्यवसाय व्यस्त रहते हुए व्यवसाय की पहचान होती है। तो व्यस्त रहना मतलब निरंतर कार्य करना। तो वही बात यहाँ पे कि व्यवसाय की विशेषताओं में प्रमुख बिंदु क्या है, निरंतरता। अब वो निरंतरता का मतलब क्या है कि व्यवसाय की समस्त गतिविधि निरंतर संचालित हो सके, निरंतर चलती रहे। अब वो चाहे उत्पादन की हो, चाहे वस्तु के सेवा के निर्माण की हो, उसका विक्रय की हो, उसके व्यापार के संबंध में हो, तो समस्त आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनको निरंतर संचालित करते रहना, ये व्यवसाय की विशेषताएं होती है। नंबर 7, वस्तु सेवा की उपयोगिता का सृजन। अब व्यवसाय जो है वो अपने संसाधनों के माध्यम से जो सामग्री है उस सामग्री से वस्तु का निर्माण इस प्रकार से करता है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उस वस्तु में इस प्रकार की क्षमता विद्यमान करना ताकि वो सभी की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तो व्यवसाय की विशेषता कैसे हुई, क्योंकि संसाधन व्यवसाय में होते हैं, वस्तु का निर्माण होता है और वस्तु का निर्माण होने के साथ साथ उसमें इस प्रकार से की स्थितियों का समावेश किया जाता है ताकि वो वस्तु, उसका जब उपयोग किया जाए तो उसका उपयोग होने या प्राप्त होने पर मन मस्तिष्क क्या हो, संतुष्ट हो। तो ये व्यवसाय की विशेषता कहलाती है। नंबर 8 पे बात आती है मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। तो व्यवसाय क्या होता है कि अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि समाज की अनेक प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, छोटी वस्तु की, बड़ी वस्तु की, निश्चित समय पे अंतराल के आधार पे। तो व्यवसाय क्या करता है, अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए मनुष्य की उन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। तो विशेषता में भी है और उद्देश्य में भी है। फिर बात आगे करते हैं 9 नंबर की विशेषता, संतुष्टि प्रदान करना। व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है, विशेषताओं के रूप में बात करते हैं कि संतुष्टि प्रदान करना। एक व्यवसाय अपनी आर्थिक क्रियाओं से, व्यावसायिक क्रियाओं से किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका निर्माण किया जाता है। अब इसके निर्माण होने से और बाजार में इसके वितरण तक यदि ग्राहक इस वस्तु का उपयोग करता है, इसको प्राप्त करता है, और वो वस्तु यदि उपयोगी नहीं है, मान लीजिए इसे पूरा बोर्ड साफ नहीं होता है, इसका ये मान लीजिए जो फाइबर लगा हुआ है, फाइबर जल्दी उतर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इसका उपभोग तो कर लिया परंतु मैं इस वस्तु के उपयोग से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए व्यवसाय की विशेषता है संतुष्टि प्रदान करना, अर्थात जो वस्तु जिस भी कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही है, ग्राहक अपने दिए गए मूल्य या चुकाई गई कीमत से उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना चाहता है और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। फिर 10वीं विशेषता है सामाजिक उत्तरदायित्व। आज के समय में समाज की अपेक्षाएं व्यवसाय से दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो सामाजिक उत्तरदायित्वों की पृष्ठभूमि भी व्यवसाय की विशेषताओं में सम्मिलित होती है कि एक व्यवसाय समाज के नैतिक मूल्यों को, समाज की मर्यादाओं को, समाज के विकास की बात को, समाज के आर्थिक कल्याण को, समाज में सुधारात्मक गतिविधियाँ, इन सबको व्यापार के व्यवसाय क्रियाओं के साथ साथ कैसे उनकी पूर्ति करे ताकि व्यवसाय का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दी गई थी, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया। हम बात अभी हमने की थी कि व्यवसाय में जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है ना। अब उन आर्थिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है वो क्या है, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण
व्यवसाय में की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है कि व्यक्ति लाभ अर्जित करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है उनको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप क्या क्या हैं, इस प्रकार से हैं। आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में सबसे पहला आता है व्यवसाय, पेशा या इसे धंधा शब्द से भी परिभाषित किया गया है। फिर आता है रोजगार। अब इन तीन का थोड़ा सा संक्षेप में परिचय कर लेते हैं। वैसे मैंने इसकी चर्चा भी एक दिन की थी। तो व्यवसाय क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी कि व्यवसाय एक वह आर्थिक सामाजिक क्रिया है जिसमें वस्तु सेवा का निर्माण से लेकर वितरण तक ग्राहकोन्मुखी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक लाभ अर्जन करने की क्रिया को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय जो है वो पुनः व्यवसाय का जो वर्गीकरण है वो पुनः किन किन स्थितियों में बटा हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस के माध्यम से, जिसमें आपका आएगा उद्योग और दूसरा आएगा वाणिज्य। ठीक है। पेशा, इसके लिए मैंने बताया कि एक निश्चित पाठ्यक्रम अवधि या योग्यता एवं दक्षता के आधार पर व्यक्ति जब कोई कार्य करते हुए अपनी सेवा कार्य को प्रदान करते हुए निश्चित प्रतिफल प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, पेशा या धंधा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ये तो उनका मतलब पेशेवर धंधा है, उनका पेशेवर कार्य है। तो उस पेशे शब्द का मतलब क्या होता है, वर्तमान में उसमें एक निश्चित योग्यता और शिक्षा जुड़ गई और पहले वो स्थिति क्या थी कि कार्य में दक्ष होना, किसी कार्य विशेष को करने में निपुणता हासिल कर लेना, तो उसे पेशा कहते हैं। और वो उस पेशे की क्रियाओं को क्या कहते हैं, धंधा कहा जाता है। और उसमें भी क्या होगा, लाभ प्राप्ति का उद्देश्य होगा। उसी आर्थिक क्रियाओं के तीसरे स्वरूप की बात करते हैं तो उसमें आता है रोजगार। रोजगार में क्या होता है कि व्यक्ति या समाज या मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति से एक निश्चित अवधि का कार्य करते हुए प्रतिफल के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में, मान लीजिए वेतन प्राप्त करता है, वो मजदूरी प्राप्त करता है, वो पारिश्रमिक प्राप्त करता है, कोई लाभ प्राप्त करता है, तो ये सारा किस में आता है, रोजगार में। तो रोजगार क्या हो गया कि व्यक्ति द्वारा किसी संगठन, संस्था, इकाई के यहाँ पर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के द्वारा जो कार्य करते हुए एक निश्चित प्रतिफल की प्राप्ति इन स्वरूप में की जाती है उसे क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। ठीक है। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो व्यवसाय के उद्योग और वाणिज्य के रूप में विस्तृत चर्चा करेंगे पाठ के अनुसार कि उद्योग क्या होता है। उद्योग को 3 श्रेणियों में बांट के बताया था मैंने, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। वाणिज्य जो है वो व्यवसाय और उद्योग के मध्य की एक कड़ी होती है, अर्थात कॉमर्स यानी वाणिज्य नहीं है तो व्यवसाय और उद्योग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। और यूं कहेंगे कि व्यवसाय, वस्तु सेवा का निर्माण जो कड़ी है वो क्या हो जाएगी, टूट सकती है। परंतु ऐसा नहीं होगा, वाणिज्य इनके मध्यस्थ की भूमिका होती है और वाणिज्य को 2 स्थितियों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा। पहला है व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने व्यवसाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय का अर्थ परिचय, व्यवसाय में की जाने वाली क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण को इस प्रकार से समझाया है। और फिर उसके बाद में विशेषताओं की जो बात की हमने वो 1 नंबर बिंदु से लेके लगभग जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ में समाप्त की। और इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अध्याय नंबर 1 के कुछ टॉपिक की चर्चा है वो आपको बताई, इसका अध्ययन किया। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम व्यावसायिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इस प्रकार से इस पाठ का समापन किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।